नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है प्रेजेंट टाइम में जो है एलएलबी के जो है क्षेत्र में मतलब स्टेज में जो है जा रहे हैं और एलएलबी जो है कर रहे हैं, चाहे वो 3 ईयर्स में हो चाहे वो 5 ईयर्स में हो। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो लोग जो है एलएलबी कर चुके होंगे या एलएलबी प्रेजेंट टाइम में उनका 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर होगा, लेकिन इस चीज़ के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ वास्तव में जो है पता नहीं होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो के माध्यम से बताया भी था। अगर वो लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो कोई बात नहीं, तब तो समझ में आया होगा और उन्हें जानकारी होगा। लेकिन अगर आप लोग जो है न्यू स्टूडेंट हैं, नए स्टेज पे हैं और जो है पहली बार आप लोग जो है ला के क्षेत्र में जा रहे हैं, ला करने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ जानना ही बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, मैं आज का ये सब्जेक्ट है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज लॉ, कानून क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली इसका मतलब सब लोग जानते होंगे यही कि कानून का मतलब ये कि जो है कोई व्यक्ति जो है कहीं क्राइम कर रहा है या किसी को मार रहा है, कहीं किसी को पीट रहा है या किसी को जो है कुछ गाली ये सब सारी चीज़ें दे रहा है और उसके ऊपर जो है एफआईआर हो गया। इसके बाद जो है उसे जो है सेक्शन लगा करके धारा लगा करके जो है वहाँ जो है जेल में कर दिया गया। जो जनरल मतलब है यही सब लोग जानते होंगे, जो आप लोग भी यही जानते होंगे कि कानून यही होता है। लेकिन नहीं, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है, जो कि आपका विधि शास्त्र क्या कहता है, वो कानून क्या है। मैंने बताया था कि आप लोग की क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएगी 21 तारीख से, तो अब स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला टॉपिक मेरा यही है कि कानून क्या है, पहले इसके बारे में जानिए। विधि शास्त्र आपका क्या कह रहा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका क्या कह रहा है कि कानून होता क्या है। ठीक, तो यही मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से और अच्छे तरीके से देखिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और क्लासेस आज से स्टार्ट है। आपके अगल बगल या आपके दोस्त हित जो भी आपके एफिलिएटेड कॉलेज में हो या आपके जो है कैंपस में हो, उन्हें नहीं पता इस चैनल के बारे में, तो उन्हें भी बताइए कि क्लासेस आज से जो है स्टार्ट हो चुके हैं। आपको जो है जो चीज़ जो है कैंपस में या यूनिवर्सिटी में नहीं समझ में आएगा या एफिलिएटेड कॉलेज में जो आपके टीचर से नहीं समझ में आएगा, आप लोग प्रॉपर यहाँ जो है समझ पाएंगे। अगर आप लोग क्लास नहीं कर रहे तो आपके लिए जो है बहुत बेटर ऑप्शन है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक, तो जानिए जो है लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ। ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा। आप लोग नोट जो है बना लीजिए, जो है इस तरीके का जो है ऐसे ही नोट्स होना चाहिए। इस तरीके से जो है आपके जो है दोनों तरफ जो है प्लेन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लॉ के क्षेत्र में जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, तो इस तरीके का नोट्स बहुत जरूरी है। अब वो लाइन वाला मत लीजिएगा, क्योंकि लाइन वाला अब आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि आगे चल करके आप एडवोकेट बनेंगे तो आपको लाइन वाला ये पेज नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो है 4 साइज मिलेगा या लीगल पेज मिलेगा, उसी में जो है आपको ड्राफ्टिंग करनी है, उसी में सारी चीज़ें आपको जो है अपने बातों में जो है उसमें जो है बयां करनी है, मतलब लिखना होगा। ठीक, तो जानिए कानून क्या होता है। ध्यान से सुनिए, वीडियो को लास्ट तक देख करके जाइएगा, तभी आपको जानकारी समझ में आएगा और पसंद आएगा। देखिए, लॉ इज अ प्रिंसिपल और रूल व्हाट इज established by an authority in a community and applied to their people, whether in the form of law or custom। इसका मतलब होता है, हिंदी में आप लोग जानिए, हिंदी वाले स्टूडेंट, कानून ऐसा एक सिद्धांत या नियम है जो किसी समुदाय में किसी प्रतिकरण द्वारा स्थापित करना या किया जाता है और उनके लोगों पर लागू किया जाता है, चाहे वह कानून के रूप में हो या प्रथा के रूप में। मतलब ये कह रहा है कि कानून एक ऐसा जो है बंधन है कि जो है एक ऐसा सिद्धांत है जो कि एक जो है समुदाय पर जो है पूरी तरह से जो है स्थापित किया जाता है। जैसे कि आप पे ये नहीं देखा जाएगा कि आप जो है जनरल कास्ट के हैं, ओबीसी कास्ट के हैं या एसटी के हैं या एसटी के हैं, या आप लोग जो बहुत बड़े घर के हैं, बहुत छोटे घर के हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ये सब जो है कानून नहीं देखता है। कानून सबके ऊपर जो है प्रॉपर एक तरह से लागू होता है। यही चीज़ ये कह रहा है कि सभी समुदाय पर जो है ये लागू होता है और इसमें क्या है उनके लोगों पर जो है लागू होता है। आपको बता दिया कि जो इन सभी लोगों पर जो है लागू होता है, चाहे वह कानून के रूप में हो या जो है प्रथा के रूप में। मतलब ये हुआ कि अब जो पहले के जो लोग थे, जो पहले जो है कानून था वो प्रथा के रूप में था, वो कस्टम के रूप में था।
जो कि आपका जूरिस्प्रूडेंस यही कहता है, विधिशास्त्र यही कहता है कि आपके जो है कस्टम के रूल और कस्टम के जो है चीज़ें लागू होती हैं। अब जब से जो है आपका संविधान बन चुका, कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जो है सारे लॉ बनते हैं, लेकिन जो है कस्टम भी इन्वॉल्व हो रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ, जैसे आप लोग की जो है शादी होती है ना, एक कस्टम के तरीके से होती है, जो कि आपके जो है पुराने ज़माने के जो है, जो आपके जो पूर्वज बना दिए उस चीज़ को, वही कस्टम जो है चलता आ रहा है कि लड़की दिखाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, पंडित जी आएंगे, ये सब सारी चीज़ें, ठीक, वो भी लीगल माना जाता है। और एक जो है आप लोग की शादी होती है जो कि आपकी कोर्ट मैरिज होती है, वो भी लीगल माना जाता है। तो इसीलिए जो वो कस्टम वाली शादी है जो आपकी पुराने ज़माने से चलती आ रही है, आप हमारी जो है हम लोग भी इस तरीके से करते हैं। बाकी एक शादी ये भी है, ये भी लीगल माना जाएगा, जो कि आपकी कोर्ट के द्वारा होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही जो है लीगल माना जाता है, वो जो कस्टम से चली आई है, जो कस्टम लॉ बना हुआ, वो नहीं माना जाता, वो भी जो है लीगल माना जाता है। यही चीज़ इसमें कह रहा है। अब देखिए आप लोग का जो है दूसरा पॉइंट क्या है, जस्टिस हैव डिफाइंड लॉ डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंटली पॉइंट ऑफ व्यू, इट हैज बीन कॉल्ड धर्मा इन हिंदू जूरिस्प्रूडेंस एंड जो है हुकुम इन इस्लामिक सिस्टम, ये चीज कह रहा है। इसके बाद कह रहा है रोमन कॉल्ड इट जस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है हिंदी में आप लोग जानिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। न्यायविदों ने अलग अलग दृष्टिकोण से कानून को अलग अलग जो है परिभाषित किया। मतलब ये हुआ कि न्यायविद ने जो है कानून को जो है अलग अलग तरीके से और अलग अलग दृष्टिकोण से जो है उसे प्रभावित किया है, उसे बांटा है। जैसे कहीं आईपीसी लग रहा है, कहीं सीआरपीसी लग रहा है, कहीं एविडेंस की जरूरत पड़ रही है, कहीं हिंदू लॉ की जरूरत पड़ रही है, कहीं जो है मुस्लिम लॉ की जरूरत पड़ रही है, ऐसे करके कहीं जो है आप लोग के जो है सिविल लॉ की जरूरत पड़ रही है। तो अलग अलग जो है क्षेत्र में अलग अलग दृष्टिकोण की तरह से जो है इसे बांट दिया गया है। और आगे क्या कह रहा है, इसे हिंदू न्याय शास्त्र में जो है धर्म व इस्लामी व्यवस्था में हुकुम कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्र जो है न्याय शास्त्र में क्या कहते हैं, एक धर्म कहते हैं। एक कानून एक धर्म है, इसे हम लोग जो है निभाते हैं। और इस्लामिक जो है व्यवस्था में क्या कहते हैं, इसे हुकुम कहते हैं। हुकुम आप लोग सुने होंगे ना कि हुकुम इतना, आप लोग मूवी में देखे होंगे तो अक्सर करके ऐसे देखे होंगे, ठीक। और देखिए कहा गया है इसे जो है रोमन भाषा में इसे जस कहा गया, और रोमन भाषा में जो है इसे जस कहा गया। ये तीनों आप लोग जो है जान लीजिए। मतलब हिंदू विध में इसे कहा गया है धर्म कहा गया, मुस्लिम विध में इसे कहा गया है, इस्लामिक धर्म में इसे कहा गया है क्या, हुकुम कहा गया है, और रोमन विध में इसे जो है जस कहा गया। ये तीन पॉइंट याद रखिएगा। आपको जो है अगर पीसीएसजे एग्जाम देना होगा तो वहाँ भी जो है इसके जो है क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। और अब देखिए जो है आप लोग के एक ज्यूरिस्ट थे जो कि बहुत महान थे, जिनका नाम था ऑस्टिन, ठीक। अब ऑस्टिन का मतलब ये नहीं कि आप ऑस्टिन जो वो फिजिक्स वाले पढ़े हैं वहीं पर पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, यहाँ पर पढ़े हैं, तो यहाँ भी ऑस्टिन है। ये कस्टम रूल है ना, कस्टम जो है लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस आपको पता होगा। जूरिस्प्रूडेंस इतने आसानी से आपको समझ में आने वाला नहीं है, बहुत ही हार्ड है और बहुत ही सीरियस तरीके से आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक एक लेक्चर है टाइम देना पड़ेगा। मुझे भी जो है समझ में नहीं आ रहा था, पहली बार मैंने पूरा पढ़ लिया, कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन आपको कोशिश करूंगा मैं पूरी की जो है एक ही लेक्चर्स में आपको सही तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको इस तरीके से एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो देख लेंगे, आपको जो कॉन्सेप्ट पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऑस्टिन के द्वारा क्या कहा गया है। ऑस्टिन के अनुसार विधि जो है संप्रभु का आदेश है, मतलब संप्रभु का आदेश है, समझ सकते हैं, ऑस्टिन ने कहा है। और कहा है और जो है उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है, मतलब यही कहा गया। और इनके द्वारा और कहा गया कि जब उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो इसमें दंड का जो है प्रावधान दिया गया है, दंड की जो है संहिता दी गई है। और क्या कहा इन्होंने, विधि नैतिकता से जो है भिन्न है, विधि जो है नैतिकता से जो है भिन्न है, मतलब अलग है। और जो नैतिकता और जो है विधि में जो है अलग अलग जो है डिफरेंस है, अलग अलग जो है अंतर है, ठीक। देखिए क्या कहा गया, नैतिकता क्या होता है। नैतिकता देखिए जो है क्या होता है, नैतिकता में जो है किसी आदेश को न मानने पर दंड का प्रावधान नहीं होता है, जो कि विधि में जो है आपके जो है दंड का प्रावधान होता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ इज जो है कमांड ऑफ द सॉवरेन एंड जो है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर वायलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स। In ethics there is no provision
प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर नॉट ओबे एनी ऑर्डर, ये चीज़ इसमें जो है कहा गया है। तो आपको इसका हिंदी और इंग्लिश तीनों का जो है मतलब समझा दिया। यही चीज़ जो है विधि है। बाकी आप लोग जो है समझेंगे और पढ़ेंगे बुक में तो बहुत ज़्यादा जो है बड़ा है, बहुत जो है ज़्यादा वो है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये 3 चीज़ जानिएगा जो है आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने बता दिया हिंदी और इंग्लिश में दोनों लोगों में। आप लोग ध्यान से और अच्छे तरीके से जो है नोट डाउन करिएगा, और एक बार नहीं दोबारा जो है इस लेक्चर को जो है आप लोग सुन लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आना है जूरिस्प्रूडेंस। आप लोग अगर क्लास कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ भी नहीं समझ में आया होगा, ये हवा की तरह उड़ जाएगा। लेकिन पूरा कोशिश किया हूँ, क्योंकि मैंने जो है ये डिफिनीशन और ये चीज़ें जो है विधि क्या है, इसका मतलब मैंने 2-3 बुक पढ़ करके जो है इस चीज़ को निकाला है, और मैंने एक पेज में मैंने जो है 10 से 12-15 मिनट के अंदर ही आपको समझा दिया प्रॉपर तरीके से। तो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी लोगों के बीच में शेयर करिएगा, उन्हें भी बताइए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं।